बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको गोभी के कबाब बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले गोभी को काट लेंगे और उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। आप गोभी के कबाब एक दफ़ा बनाएंगे तो आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए, मैंने गोभी को अच्छे से काट लिया है मोटा मोटा सा, और अब इसको बॉयल कर लेंगे। इसके अंदर पैन के अंदर इसको शिफ्ट करूँगी और थोड़ा सा 1 कप पानी इसके अंदर डाल के इसको बॉयल कर लेंगे। 10 मिनट लगते हैं इसको बॉयल करने में। अच्छे तरीके से बॉयल करेंगे। और ये इसमें चॉप किया हुआ प्याज, चॉप की हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया इसके अंदर शामिल करेंगे। ये बॉयल हो चुकी है, अब इसको मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसको अच्छे से मैश करेंगे। ये मैश कर लिए मैंने बहुत अच्छे से बारीक सी। और अब इसके अंदर हम जो है ना मसाले ऐड कर लेंगे। प्याज को शामिल करेंगे इसके अंदर, हरी मिर्चों को, और साथ में हरा धनिया भी जो है ना उसको भी शामिल कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। ये बेसन है, तकरीबन 4 चम्मच है, तो ये इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग जो है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए। ये सुरख मिर्च है, आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक, वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ये ज़ीरा है, ये चाट मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे, इसकी वजह से इस टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये गरम मसाला शामिल किया था, ये खुश्क धनिया जो है उसको शामिल किया था, ये दालचीनी का पाउडर, ये जायफल का पाउडर। और अब इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे हम। स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सारा, ताकि सारा मसाला एक जैसा हो जाए। ये देखिए, अच्छे से तरीके से उसको मिक्स किया है और सेम एक जैसा हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। जिस तरह की आप शेप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने जल्दी से सारे कबाब बना लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। एक पैन लेते हैं, उसके अंदर ये मैंने ऑयल डाल लिया था और हल्का हल्का ये गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर इन सारे कबाब्स को डाल देंगे। बहुत आराम से रखिएगा, वरना ये खुल जाएंगे, टूट सकते हैं। इस वजह से इनको बहुत आराम से एक एक करके रखेंगे। ये देखिए, मैंने सारे उसके ऑयल के अंदर, शैलो फ्राई नहीं करना इसको, तो हल्का सा थोड़ा सा ऑयल लेके उसके अंदर इसको जो है ना हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने साइड चेंज कर दी है। अब जो साइडों से हैं उनको भी अच्छे तरीके से गोल्डन कर लेंगे। जो परेशान नहीं होना कि इतना डार्क हो गया, ये जब हम इसको ग्रेवी में शामिल करेंगे तो ये सही हो जाएगा। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ग्रीन चिली है, और ये फ्रोज़न है टमाटर और हरा धनिया, और ये साथ में ये बना लिए। और उसके बाद ये ऑयल है कुकिंग, उसी पैन में दोबारा से शामिल करेंगे। और ये सारे मसाले वगैरह हम इसके अंदर, प्याज को दोबारा से बेल लेंगे, हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। प्याज को हल्का हल्का सा भून लेंगे, हल्का हल्का सा इसको भूनने के बाद इसके अंदर दूसरे मसाले हम शामिल करेंगे। 1 मिनट तक इसको भूनेंगे। 1 मिनट के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके हम इसको इतना भूनेंगे कि इसके अंदर जो एक रॉ स्मेल होती है उसको ख़त्म कर लेंगे हम। इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए, इतना हम इसको पकाएंगे। ये देखें, ये हो चुका है, जैसा हमें चाहिए था वैसा हो चुका है। अब हम इसके अंदर
जो फ्रोज़न टमाटर थे उनको शामिल करेंगे। और इनको मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से मैं इसको ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी ताकि ये खुल जाए। तो उसके बाद इसको ये देखिए खुल गया है ये अच्छे तरीके से। मैंने इसको ठंडा भी किया है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे सारे मसाले को। इसको मैं अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर रही हूँ। तो अब हम इसको ग्राइंडर के अंदर डाल के इसको, ये सारा मसाला मैंने ग्राइंडर में डाल लिया। अब इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए मैंने ग्राइंड भी कर लिया है। और अब हम इसको उसी पैन के अंदर दोबारा से ऐड कर लेंगे। ये देखें। और जो जग के अंदर जो मसाला लगा हुआ था उसके अंदर 1 कप पानी शामिल करके उसको अच्छे तरीके से, तो किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और उसी पानी को हम इसके अंदर शामिल करेंगे ग्रेवी के अंदर। ये देखें जी, ये पानी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको हम तकरीबन 5-10 मिनट तक पकाएंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर हम उसको शामिल कर देंगे कबाबों को। ये नमक, सुरख मिर्च, ये बेसिक मसाले हैं। ये हल्दी डाल देंगे और नमक थोड़ा डालिएगा क्योंकि हमने हर सारे मसाले उसके अंदर ऑलरेडी डाले हुए हैं कबाबों में। इसमें ग्रेवी में थोड़े से मसाले डाल देंगे जो बेसिक मसाले होते हैं, उनको डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखें एक जोश आ चुके। अब हम इसके अंदर जो हैं कबाबों को शामिल कर देंगे एक एक करके, ताकि हमारे कबाब टूटे ना, खुले ना। एक एक करके हम इनको शामिल कर देंगे। अब इनका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और ये बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसको दम पर पकाएंगे। देखें कि माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी इसकी लुक है। और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।